गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है उद्योगों की स्थापना के लिए अनुकूल दशाएं। किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए ऐसे कौन से कारक होंगे जिसके फलस्वरूप कि वहाँ वो उद्योग स्थापित हो पाए। उसके लिए कुछ अनुकूल दशाएं वहाँ पे मौजूद होती हैं जिसके फलस्वरूप वहाँ किसी उद्योग की स्थापना होती है। अतः किसी भी उद्योग के एक निश्चित स्थान पर केंद्रित होने के लिए कुछ मूलभूत कारण होते हैं। उद्योगों की स्थापना के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं होती हैं जहाँ की वह उद्योग स्थापित हो जाता है, जैसे कि कच्चा माल है, सस्ते श्रमिक हैं, स्वच्छ जल की सुविधा होगी। इसी भांति कुछ जो भी कारक हैं वो उस स्थान विशेष में मौजूद हैं तो वह उद्योग वहाँ केंद्रित हो जाएगा। लौह इस्पात उद्योग या कोयला, चूना पत्थर आदि जो भी किसी उद्योग के लिए मान लीजिए कच्चे पदार्थ के रूप में हैं, तो वहाँ पे यदि परिवहन की सुविधाएं मौजूद नहीं हैं तो वह उद्योग उसी स्थान पर स्थापित हो जाएगा, क्योंकि उसकी परिवहन लागत उसकी ज़्यादा हो जाएगी, तो उस उद्योग को उसी स्थान पर स्थापित होना पड़ेगा। तो यानी कुछ ऐसे कारक होते हैं किसी भी स्थान के लिए, किसी भी उद्योग के लिए जो उस स्थान पर स्थापित किया जाएगा। तो उसमें पहला जो कारक है वो कच्चे माल की प्राप्ति, यानी प्रत्येक उद्योग के लिए एक कच्चे माल की आवश्यकता होती है। और जैसे कि हम बात करें, उत्तर प्रदेश में गन्ना अधिक मात्रा में होता है तो इसलिए चीनी उद्योग वहाँ पर स्थापित है। गुजरात और महाराष्ट्र में कपास उत्पादन अधिक है तो इसलिए वहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग स्थापित है। पश्चिमी बंगाल में जूट अधिक होने के कारण जूट उद्योग स्थापित है। तो यानी ये समस्त उद्योग अपने जहाँ कच्चे माल प्राप्त होता है वहाँ पर ये उद्योग केंद्रित हो गए हैं। दूसरा कारक है उद्योगों के लिए शक्ति। कारखानों को चलाने के लिए शक्ति यानी कोयला या हम कहें जल शक्ति या विद्युत, इन सब की आवश्यकता होती है। तो कोयला एवं विद्युत के परिवहन की जो लागत यदि बढ़ जाएगी तो उसको कम करने के लिए जिन उद्योगों के अंतर्गत शक्ति के साधन या शक्ति की मात्रा यानी विद्युत और ये जो शक्ति के साधन अगर अधिक मात्रा में चाहिए होंगे तो वो उद्योग उन शक्ति के केंद्रों के निकट ही स्थापित किए जाएंगे। उदाहरण के स्वरूप में हम कह सकते हैं कि प्रमुख जल विद्युत योजनाओं के निकट ही उर्वरक, सीमेंट, लोहा इस्पात उद्योग इत्यादि स्थापित किए जाते हैं। तीसरा कारक है परिवहन की सुविधा। कच्चा माल, श्रमिक, कोयला आदि औद्योगिक केंद्रों तक पहुंचाने के लिए या तैयार माल को खपत केंद्रों तक भेजने के लिए परिवहन के साधनों की आवश्यकता होती है। तो जिन स्थानों पर उद्योगों के निकट कुछ ऐसा परिवहन के विभिन्न साधन भी उपलब्ध होने चाहिए कि जिसके फलस्वरूप वो जो बना हुआ माल है वो अपने जो कंज्यूमर या जैसे हम कहेंगे उपभोक्ताओं तक पहुंचने के लिए परिवहन के साधन उचित मात्रा में वहाँ पर होने चाहिए। तो वो सस्ता परिवहन जल परिवहन के माध्यम से भी हो सकता है या निकट में कोई पत्तन सुविधा है वो भी हो सकती है। यानी परिवहन की जहाँ सुविधा मौजूद होगी वहाँ पर ये कारक भी जिम्मेदार होगा। फिर है अनुकूल जलवायु। कुछ उद्योगों के लिए एक विशिष्ट प्रकार की जलवायु अपेक्षित होती है, जैसे कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए आर्द्र जलवायु उत्तम मानी जाती है, क्योंकि जो धागा बनने की प्रक्रिया है उसके अंतर्गत नमी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसी स्थिति के कारण यह उद्योग गुजरात और तटवर्ती भागों के निकट अधिक मात्रा में स्थापित किया गया है, जो सूती वस्त्र के धागे के उत्पादन के लिए अनुकूल माना जाता है। और यहाँ पे श्रमिकों के लिए भी स्वास्थ्यप्रद जलवायु है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत कई ऐसे उद्योग हैं जिसके अंतर्गत जो अनुकूल जलवायु भी होना एक प्रमुख कारक के रूप में लिया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है हमारा कुशल एवं सस्ते श्रमिक। बहुत से ऐसे उद्योग हैं जो श्रम पर आधारित होते हैं, जहाँ पे धन की मात्रा कम परंतु श्रमिकों की मात्रा ज़्यादा होती है।
तो ऐसे ऐसे उद्योग सघन आबादी वाले क्षेत्रों के अंतर्गत लगाए जाते हैं ताकि आसानी से सस्ता श्रम वहाँ पर उपलब्ध हो सके। लगातार एक ही व्यवसाय में संलग्न होने के कारण श्रमिक उस कार्य के प्रति दक्ष हो जाते हैं और दक्ष श्रमिक उस स्थान विशेष पर मिल जाते हैं। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं, जैसे मेरठ के अंतर्गत खेल का सामान बनाने की सुविधा उपलब्ध है, तो वहाँ पे उस किस्म के श्रमिक, जो दक्ष श्रमिक है, वो मिल जाएंगे। लखनऊ में जैसे कपड़े पर चिकनकारी का वर्क है, वहाँ पर वो दक्ष श्रमिक मिल जाएंगे। वाराणसी में जरी और कढ़ाई के काम के श्रमिक आपको मिल जाएंगे। यानी एक स्थान विशेष पर वहाँ पर दक्ष श्रमिक अगर आसानी से उपलब्ध होते हैं तो उस उद्योग को वहाँ लगाने के लिए एक अच्छी सुविधा, अच्छे श्रमिकों की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पूंजी एवं बैंक की सुविधा। पूंजी एवं बैंक की सुविधा के लिए उद्योगों के लिए पूंजी आवश्यक होती है और बड़े नगरों के अंतर्गत विभिन्न किस्म के बैंक और पूंजी, या हम निवेश की बात करें तो वो आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इसलिए जो बड़े महानगर या नगर हैं उनके अंतर्गत विभिन्न किस्म के उद्योगों को स्थापित करने के लिए अनुकूल बैंकों की और निवेश की सुविधा उपलब्ध होती है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट बाज़ार की निकटता। जो भी माल उत्पादित किया जाता है उसकी खपत के लिए स्थानीय बाज़ार या निकटवर्ती क्षेत्रों में सुविधा उपलब्ध होती है। वहाँ पे परिवहन की सुविधा उपलब्ध होती है, जो परिवहन की लागत है वो कम हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में कई ऐसे उद्योग होते हैं जहाँ उत्पादन है, उत्पादन के निकट ही अगर उन्हें बाज़ार के भी अगर केंद्र निकट मिल जाते हैं तो उन उद्योगों को बाज़ार के निकट ही बना लिया जाता है, ताकि उससे कि परिवहन लागत जो है, यानी जो उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की जो परिवहन लागत है वो घटने के फलस्वरूप क्या है कि जो उत्पादक है उसको उसका लाभ की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो बाज़ार के निकट उद्योगों को स्थापित किया जाता है। दूसरा एक कारक और है कि अगर बाज़ारों के निकट ही अगर शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं को बाज़ारों के निकट ही उत्पादित कर लिया जाता है तो उससे भी उनका जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाता है, क्योंकि शीघ्र खराब नहीं होगा तो जो बाज़ार तक या उपभोक्ता तक माल शीघ्र पहुंच जाएगा और उससे उनकी लागत जो है वो कम हो जाएगी और लाभ की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट कारक है सरकारी नीति। सरकारी नीति का प्रभाव भी उद्योगों पर अवश्य पड़ता है। जैसे कि भारतीय चीनी उद्योग को विकसित करने के लिए सरकार ने विदेशी चीनी के आयात पर टैक्सेस या कर ज़्यादा लगा दिए, जिससे उनका मूल्य अधिक हो गया और यहाँ के जो उद्योग हैं उनको अच्छी मात्रा के अंतर्गत सरकार के द्वारा कुछ रियायतें और कुछ सुविधाएं दी गई हैं, जिसके फलस्वरूप वो उद्योग यहाँ पे फलते फूलते हैं। तो ये कुछ सरकारी नीतियाँ होती हैं जिसके फलस्वरूप किसी भी उद्योग को वहाँ स्थापित किया जा सकता है। तो ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए कि उद्योगों की स्थापना के लिए कुछ अनुकूल दशाएं होती हैं, उनके माध्यम से, यानी ये हमें ये जो कारक है ये हमें प्रत्येक उद्योग के अंतर्गत पढ़ने ही होंगे कि ये इनमें से कौन से ऐसे कारक हैं जो उस उद्योग को वहाँ स्थापित होने के लिए कुछ सुविधाएं प्रदान करते हैं। तो ये आगे आने वाले चैप्टर में सब में आप पढ़ेंगे। धन्यवाद।